आज का विषय कॉटन स्टील के बारे में है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टील जानबूझकर इसमें जंग क्यों लगती है। नमस्ते, मैं इंडी इंजीनियरिंग। क्या आप कभी किसी आधुनिक इमारत, एक भव्य पुल या यहां तक कि किसी सार्वजनिक चौक में एक मूर्ति के पास से गुजरे हैं और सोचा है कि वह संरचना पूरी तरह से जंग से क्यों ढकी हुई लग रही है? पहली नजर में किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होगी कि रखरखाव में कोई गलती हुई है या सामग्री खतरनाक तरीके से खराब हो रही है। हालांकि इन अधिकांश मामलों में जो आप देख रहे हैं वह आधुनिक धातुकर्म के सबसे आकर्षक और बुद्धिमान सामग्रियों में से एक है, जिसे कॉटन स्टील कहा जाता है। लेकिन धातु को खास तौर पर जंग लगने के लिए कैसे डिजाइन किया जा सकता है और फिर भी उसे सामान्य स्टील से ज्यादा टिकाऊ कैसे माना जा सकता है, और इंजीनियर और वास्तुकार ऐसी सामग्री क्यों चुनेंगे जो देखने में खराब होती लगती है उन संरचनाओं के लिए जिन्हें सदियों तक टिकना चाहिए। शुरू करने के लिए हमें यह समझना होगा कि असल में यह सामग्री क्या है। कॉटन स्टील सिर्फ साधारण स्टील नहीं है जिसे बारिश में छोड़ दिया गया हो। यह संरचनात्मक स्टील की एक श्रेणी है जिसे पैटिना बनाने वाले स्टील कहा जाता है। कॉटन नाम असल में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का ट्रेडमार्क है। यहां तक कि उनकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग पिट्सबर्ग में कॉटन स्टील से बनी है, जो इसकी दो मुख्य विशेषताओं के संयोजन से आई है: जंग लगने के प्रति प्रतिरोध और तन्य शक्ति। मूल रूप से 1930 के दशक में कोयला ढोने वाले वैगनों के लिए विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसा मटेरियल बनाना था जो घिसावट और जंग लगने का सामना कर सके, वो भी बिना बार बार पेंट किए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मालगाड़ी के लिए बनी एक औद्योगिक खोज कैसे लग्जरी आर्किटेक्चर और भारी सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गई? इसका जवाब इसकी अनोखी क्षमता में है, जो खुद को ठीक कर सकती है और एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है जिससे बाहरी केमिकल मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह एक ऐसी चीज है जिसने धातु संरचनाओं की उम्र के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। कॉटन स्टील का असली जादू परमाणु स्तर पर होता है, जो बहुत ही खास रासायनिक तत्वों के मिश्रण से बनता है। साधारण स्टील मुख्यतः लोहे और कार्बन से बना होता है। कॉटन में अन्य धातुओं को रणनीतिक रूप से मिलाया जाता है। मुख्य घटकों में तांबा, क्रोम, निकल और फास्फोरस शामिल हैं। लेकिन इस मिश्रण में इन तत्वों की भूमिका क्या है? तांबा मुख्य रूप से जंग की परत को चिपकाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे वह परत अलग नहीं होती। क्रोम और निकल यांत्रिक मजबूती बढ़ाते हैं और अधिक स्थिर ऑक्साइड्स के निर्माण में मदद करते हैं। फास्फोरस प्रारंभिक परत को अधिक घना बनाने में सहायता करता है। यह संयोजन यादृच्छिक नहीं है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि जब धातु को वातावरण में रखा जाए तो इसकी प्रतिक्रिया लोहे या शुद्ध स्टील से बहुत अलग हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन धातुओं की थोड़ी मात्रा अक्सर कुल संरचना का 2% से भी कम चीजों को बदलने में सक्षम होती है? लोहे या स्टील की बीम का सूरज और बारिश में क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा लगाइए। ये एक रासायनिक सटीकता है जो सड़ने वाले पदार्थ को परिपक्व होने वाले पदार्थ से अलग करती है। अब हम इस घटना के पीछे की रसायन शास्त्र को समझेंगे। जब पारंपरिक स्टील को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है। मूलभूत रासायनिक प्रतिक्रिया को स्क्रीन पर दिए गए सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और वो बनाता है जिसे हम जंग या फेरस हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। साधारण स्टील में यह फेरस हाइड्रोक्साइड एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत में बदल जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो बेहद छिद्रपूर्ण और भंगुर होती है। लेकिन कॉटन स्टील में यह प्रक्रिया अलग होती है। इस नाजुक परत के बनने के बजाय जो छिल जाती है, मिश्र धातु के तत्वों की उपस्थिति के कारण जंग के उत्पाद एक घनी और सघन संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे पैटिना कहा जाता है। यह पैटिना जटिल ऑक्साइड्स के मिश्रण से बनी होती है, जिसमें मुख्य रूप से लौह ऑक्साइड, तांबा ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड शामिल होते हैं। लेकिन यह मिश्रण इतना श्रेष्ठ क्यों है?
सामान्य जंग के विपरीत ये पैटिना लगभग अभेद्य होती है। ये धातु की सतह के छिद्रों को सील कर देती है, जिससे ऑक्सीजन और पानी को अंदर की परतों में प्रवेश करने से रोका जाता है। ये ऐसा है जैसे स्टील अपनी खुद की प्राकृतिक और स्थायी पेंट की परत बना रहा हो। कार्टेन की विशेषता समझने के लिए कल्पना करें कि मौसम के संपर्क में दो धातु चादरें हैं, एक सामान्य कार्बन स्टील और दूसरी कार्टेन स्टील। सामान्य चादर में जंग एक स्पंज की तरह काम करती है, जो धातु के पास नमी को रोकती है और क्षरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है, जब तक कि वह हिस्सा अपनी संरचनात्मक मजबूती नहीं खो देता। वहीं कॉटन की चादर में कुछ महीनों के मौसम के संपर्क के बाद स्थिर ऑक्साइड्स का निर्माण जंग लगने की प्रक्रिया को रोक देता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये सुरक्षा तुरंत नहीं मिलती। कॉटन स्टील को सही तरीके से पाटिना विकसित करने के लिए गीला और सूखा होने के कई चक्रों से गुजरना पड़ता है। अगर स्टील लगातार गीला रहता है तो वह सुरक्षात्मक परत नहीं बना पाएगा और आम स्टील की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी ओर जब सही तरीके से बनता है तो कॉटन स्टील में पारंपरिक स्टील की तुलना में जंग लगने की दर 8 गुना तक कम होती है। इसका मतलब है कि एक इंजीनियर के रूप में आपको बहुत बड़ी सुरक्षा मार्जिन या बहुत महंगी पेंटिंग्स की योजना बनानी होगी। साधारण स्टील की तुलना में कॉटन स्टील से बनी संरचनाएं ज्यादा पतली और टिकाऊ होती हैं और उनकी देखभाल में भी कम मेहनत लगती है। लेकिन इतनी शानदार खूबियों के साथ हम वास्तव में कॉटन स्टील को कहां इस्तेमाल होते हुए देखते हैं? सिविल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल पुलों और फ्लाईओवरों में किया जाता है, जहां रख रखाव और पेंटिंग करना लॉजिस्टिक रूप से मुश्किल और बेहद महंगा होता है। एक क्लासिक उदाहरण है न्यू रिवर जॉर्ज ब्रिज, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर बार बार पेंटिंग की आवश्यकता से बचने के लिए इस सामग्री का उपयोग करता है। आर्किटेक्चर में इस सामग्री को इसकी टिकाऊपन के साथ साथ इसकी औद्योगिक और ऑर्गेनिक सुंदरता के लिए भी चुना जाता है। न्यूयॉर्क में बार्कले सेंटर जैसे भवनों में कॉटन पैनलों का उपयोग किया जाता है ताकि एक ऐसी बाहरी दीवार बनाई जा सके जो वर्षों के साथ अपना रंग बदलती है, चमकीले नारंगी से गहरे और मिट्टी जैसे काले भूरे रंग में बदलती है। क्या आपने कभी इस विकल्प के पर्यावरणीय प्रभाव पर सोचा है? रंगों की आवश्यकता को खत्म करके, जिनमें अक्सर वाष्पशील सॉल्वेंट्स और भारी धातुएं होती हैं, कॉटन स्टील बड़े शहरी परियोजनाओं के लिए कहीं अधिक टिकाऊ विकल्प के रूप में सामने आता है। यह एक ऐसा सामग्री है जो समय के गुजरने को स्वीकार करता है और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, जिससे वह परिदृश्य में पूरी तरह घुल मिल जाता है। लेकिन भले ही यह चमत्कारी सामग्री लगे, कॉटन स्टील अजेय नहीं है और इसे प्रोजेक्ट में खास देखभाल की जरूरत होती है। क्या आपको याद है कि हमने सुखाने के चक्रों की आवश्यकता का जिक्र किया था? तो अगर कॉटन का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाए जहां पानी जमा रहता है या लगातार गीली जमीन के संपर्क में रहता है, तो सुरक्षात्मक परत स्थिर नहीं हो पाती और धातु तब तक जंग खाती रहेगी जब तक वह फेल न हो जाए। एक और अहम बिंदु समुद्री वातावरण है। समुद्र के बहुत पास के क्षेत्रों में हवा में अधिक मात्रा में क्लोराइड्स की मौजूदगी के कारण लोहे के ऑक्साइड की स्थिर सुरक्षात्मक परत नहीं बन पाती, जिससे बिना अतिरिक्त सुरक्षा के कॉटन का इस्तेमाल जोखिम भरा हो जाता है। साथ ही एक सौंदर्य विवरण भी समस्या बन सकता है। स्टील का रोना। शुरुआती वर्षों में जब तक पाटिना बन रही होती है, बारिश ऑक्साइड के छोटे छोटे कणों को बहा ले जाती है, जिससे संरचना के चारों ओर की कंक्रीट की पगडंडियों या हल्के रंग के पत्थरों पर दाग लग सकते हैं। इंजीनियर आमतौर पर विशेष ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करते हैं या इन शुरुआती दागों को छुपाने के लिए बजरी की नींव का उपयोग करते हैं, जब तक कि स्टील अपनी रासायनिक परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाता। तकनीकी कार्यक्षमता के अलावा कॉटन स्टील समकालीन डिजाइन में बहुत मजबूत प्रतीकात्मक मूल्य भी रखता है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जीवित है, क्योंकि इसका रूप रंग उस जगह की जलवायु, सूर्य की दिशा और नमी पर निर्भर करती है जहां इसे लगाया गया है। समुद्र तटीय शहर में कॉटन की एक फसाड का रंग रेगिस्तान में बनी फसाड से अलग होगा। आर्किटेक्ट्स इस खुरदरी बनावट और रंगों के बदलाव का इस्तेमाल कांच और कंक्रीट के साथ कंट्रास्ट बनाने के लिए करते हैं,
जिससे शहरी ठंडे माहौल में गर्माहट और प्राकृतिकता का एहसास आता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें। अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो मेंबर बनने पर विचार करें ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाना जारी रख सके और आपका हमारे वीडियो में जिक्र भी किया जा सके। आप जो यहां तक पहुंचे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उन कोर्सेज पर एक नजर डालें जिन्हें हम सुझाते हैं। तो अपने मोबाइल को क्यूआर कोड की तरफ करें या हमारे कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसमें आपको एक्सेल, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तृत्व कला और कई अन्य कोर्सेज मिलेंगे। ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं जिनकी गुणवत्ता की हम गारंटी देते हैं। और आपका इस इंजीनियरिंग दृष्टिकोण पर क्या विचार है? क्या आप पेंट किए गए स्टील या स्टेनलेस स्टील की बेदाग परिपूर्णता पसंद करते हैं या फिर कॉटन स्टील की देहाती और कार्यात्मक सुंदरता? क्या आपने इस सामग्री से बनी कोई प्रसिद्ध कृति देखी है जिसने ध्यान खींचा हो? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहाँ 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें देखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। अगर आप साथ देना चाहें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर विचार करें। धन्यवाद इंजीनियरिंग प्रेमियों। प्यार भेजता हूं, अगली वीडियो में मिलेंगे।